जिंदगी बहुत बहुत बड़ी है अमृता जी। वो आपसी रिश्तों के चलन, घुटन, गुस्से और सुख दुख से भी बहुत बड़ी है। उस जिंदगी को महसूस कीजिए तो छोटी छोटी बातों से अहम को इतनी ठेस नहीं पहुंचेगी। मैं महान बनने की कोशिश नहीं कर रही। मैं एक माँ हूँ और जानती हूँ कि जब बच्चा ऐसा करता है तो कितनी ठेस पहुंचती है दिल को। मेरी ऋतु ने भी यही किया था। आप उन्हें प्यार से वापस बुलाइए, वो वापस जरूर आ जाएगी। गुड नाइट मैम, मैं चलूं? राहुल ने खाना खाया? जी नहीं मैम, मैंने उनसे काफी दफा कहा लेकिन वो कहते हैं कि मुझे भूख ही नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे समझाती। भूखा सो गया बच्चा। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ निकी। खाना खा लो, खाना खा लो बेटा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं क्या करती? मेरी क्या गलती है माँ? मैं शादी करना चाहता हूँ ना, इसमें कोई गलती तो नहीं है। राहुल बेटा, वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते क्यों? आखिर दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें ऐसा बनना है कि उन्हें तुम्हें रिजेक्ट करने का पछतावा हो। मैं खाना भिजवाती हूँ। हेलो स्वीटहार्ट। तुम्हारी कितनी सारी स्वीट हार्ट्स हैं? सिर्फ एक जो मेरे हार्ट के बहुत पास है और बहुत स्वीट है, और वो हो तुम। तुम्हें कैसे पता चला मेरा फोन है? क्योंकि तुम्हारे फोन की रिंग में इतनी अर्जेंसी थी, इतनी डेस्परेशन थी कि वो सिर्फ तुम्हें ही हो सकती है मेरे से बात करने के लिए। Am I right? बोलो कल कहाँ मिले? चाइना मिला या गोल्डन चिमनी? मतलब? अरे तुम्हारे पापा मान गए हैं and this calls for a celebration. तुम्हें कैसे पता चला कि पापा मान गए? अगर तुम्हारे पापा माने ना होते तो तुम इतनी खुशी से मेरे से बात ना करती होती, या फिर तुम मेरे से बात ही ना करती। क्यों? तुम कितने चालाक हो। काश मेरा एक भोंदू सा बॉयफ्रेंड होता, मैं उसे सरप्राइज तो दे सकती थी। I hate you. Hey, just hang on. चलो मैं भोंदू सही, पागल सही, दीवाना सही, but just love me. Yeah, Priya, I love you, I love you. शू, ये तुम शेव कर रही हो या पेंटिंग कर रही हो मेरे चेहरे पे? पापा प्लीज चुप। भाई बचपन में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा जुल्म किया जो तुम ऐसे बदले ले रही हो यार? छोड़ो। पापा अगर आप बोलेंगे ना तो ये सारा झाग है ना, ये मुंह में चला जाएगा। प्रिया, मेरा मुंह इधर नहीं है, शेव इधर करना है यार। भाई क्यों तुम मेरा गला काटने पे तुली हो? पापा चुप। ओह प्रिया, डोंट डू दिस। अभी बिल्कुल नहीं हिलना, बिल्कुल नहीं, वरना ये कट जाएगा। पापा आपको याद है? हाँ हाँ मुझे याद है, बचपन में तुमने मेरा एक दो मरतबा शेव किया था क्योंकि मैं शेव नहीं करता था। आपको कैसे पता चला कि मैं यही बात कहने वाली थी? अरे टेलीपैथी स्वीटहार्ट, टेलीपैथी। जब तुम्हें राहुल के घर पर भूख लगेगी ना तभी मुझे पता चल जाएगा। तो मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊंगी और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। रियली? प्रियंका सेठ को खन्ना के घर का सादा खाना पसंद आएगा? रियली? हाँ? खत्म हो गया। आप बताइए, गर्दन कटी या गाल? अब अगर इजाजत हो तो मैं अपना ये मुंह धो लूं।
चलो। चलिए। तो कैसा रहा? Was it a smooth shave? यार प्रिया, आज का शेव तो वाकई में बहुत अच्छा रहा। ऐसा शेव मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया था। वाकई में मजा आ गया। पापा मैं कैसी लग रही हूँ? प्रिया, तू तो बचपन से लड़का बनना चाहती थी, इसलिए शेव करती थी। अब तो तू दुल्हन बन रही है, अब उपटन लगा। प्रिया, तू लड़का क्यों नहीं बनी? पापा मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी। पापा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं आपसे दूर भी चली गई ना तो भी आप दोनों हमेशा मेरे पास रहेंगे। पापा जरा सोचिए कितना मजा आएगा। मैं मिसेस सेठ की बुराइयां क्या करूंगी। We'll have long gossip sessions. हम तो मैगजीन भी छाप सकते हैं। आप एडिटर और मैं रिपोर्टर। How about it? प्रिया, शादी से पहले तुम्हारी जो भी इच्छाएं जस्ट लेट मी नो, ओके? पापा मैं बहुत खुश होना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी खुशी चाहती हूँ ताकि अगर बाद में मुझे खुशी ना मिले ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़े। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सनी जी, एक कप चाय के लिए किसी को बोल दो प्लीज। जी, मैडम को भी खबर कर देता हूँ कि आप आ गए। कर दो। मैडम कौन सा मेरा इंतजार कर रही थी। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहाँ चले गए थे आप? बस यूं ही यहाँ रह रहकर मुझे घुटन होती है। और आपकी जिम्मेदारियां? सालों निभाई हैं। अब छूटना चाहता था लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। एक बात याद रखो अमृता, जबरदस्ती जज्बात कभी पैदा नहीं होते। मानती हूँ, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने से हटके भी सोचना पड़ता है। ये आज किसकी जुबान बोल रही है? क्यों? जबान कुछ जानी पहचानी सी लगती है क्या? देखो अमृता, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पिछले एक हफ्ते से मुतवातर सफर कर रहा हूँ और कुछ सवालों का जवाब सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हालांकि इस घर में मैं अकेला ही हूँ। आप इतना कट कैसे गए इस घर से? ये आज पूछ रही हो? आपको नहीं पता आपके पीछे यहाँ क्या क्या हो गया। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। क्या हो गया? राहुल प्रिया को भगा कर ले गया। क्यों? सोम ने शादी से इनकार जो कर दिया था। चलो इस बहाने तुम्हारा भ्रम तो टूटा कि सोम की लड़की हमारे लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही है। तमाचा पड़ गया मुंह पर। लेकिन पीएस, मुझे लगता है कहीं हम ही राहुल को ऐसा नहीं बना पाए कि किसी को भी उसे अपना दामाद बनाने में खुशी महसूस हो। ये आज तुम्हें क्या हो गया अमृता? आज सुबह सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं पी लिया? इतना सॉफ्ट, इतना नरम दिल मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। बात कभी कभी थोड़ी देर से समझ में आती है, लेकिन जरूरी तो यही है ना पीएस की बात समझ में आ जाए। राहुल को ढूंढ लिया ना तुमने? राधा की मदद से। राधा की मदद से? हाँ, राधा ने हमारे घर की इज्जत बचा ली। उसे रिया से राहुल और प्रिया का पता चल गया था। उसने घर पर आकर एड्रेस दिया। राधा तो राधा है अमृता। उसने तुम्हें कभी भी दुश्मन नहीं समझा, जबकि तुमने कितनी बेइज्जती की उसकी। लेकिन उसने हमारी घर की इज्जत को कितना बड़ा समझा, अपने अहंकार को दबा दिया। मैंने राधा से माफी मांगी और तुम तो जानते हो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है।
माफी? तुमने माफी मांगी? कमाल कर दिया राधा ने। पीएस, तुम अब यही नहीं रुक सकते? अगर मैं जबरदस्ती ना भी करूं तब भी? नहीं अमृता, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मैं बदलना चाहती हूँ पीएस, तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। घर के लिए? लेकिन अब ये घर रहा ही कहां? मेरे लिए तो ये ईंट और गारे की इमारत है, बस। नहीं चाहिए। हेलो। मैं मिसेस, हाँ, मैं जानती हूँ आप कौन बोल रही हैं। कहिए, कैसे याद किया? आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा था। मुझसे? पिछली बार की हमारी मुलाकात तो मुझे भुलाए नहीं भूल रही। तो आप आ जाइए हमारे घर, मैं आपको बहुत अच्छा कुछ बनाकर खिलाती हूँ। नहीं, पिछली बार मैं आई थी, इस बार तुम आओगी मेरे घर। मैं आपके घर? क्यों? तुम ही तो कह रही थी ये पुरुषोत्तम का नहीं मेरा घर है, फिर क्या हर्ज है? देखिए, उस दिन मैंने गुस्से से पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, वो आप भूल जाइए प्लीज। अगर गुस्से में बोला था तो मेरे घर आ जाओ। आप बहुत जिद्दी हैं। सो तो मैं हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो राहुल जनाब ने सोचा, आखिर मजनू, फरहाद और रोमियो में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? करेक्ट? रॉन्ग। तो फिर सही क्या है? सही बात यह है डैड कि आप जैसे पेरेंट्स रोमियो, फरहाद और मजनू बनने पे मजबूर कर देते हैं। ना सोम अंकल मॉम से नफरत करते और ना उन्हें इस शादी से इनकार होता और ना मैं रोमियो बनता। इस बात के लिए मुझे आज शर्म आ रही है। Well, your point well taken. पर राहुल, एक बात सच सच बताना, क्या तुम प्रिया से बहुत प्यार करते हो? जी। तो फिर शर्म कैसी यार? देखो बेटा, ये तो मोहब्बत का टेस्ट है। तुम भागोगे, हम पकड़ेंगे। तुम हमें नहीं समझोगे, हम तुम्हें नहीं समझेंगे। अरे बेटे, प्यार किया तो डरना क्या? डैड, वैसे प्रिया है बहुत अट्रैक्टिव। ये डैड डैड छोड़ो, तुम शादी करने जा रहे हो। लेट्स बी फ्रेंड्स। यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ मी? बिल्कुल नहीं बेटे। हाँ, एक बात का अफसोस जरूर है, तुम खन्ना पर अपना सिक्का नहीं जमा सके। हाँ यार, कैसे आशिक हो, अपनी महबूबा के बाप को पटा भी नहीं सके। हैं? इस बात का मुझे भी अफसोस है। डैड, मेरे में क्या कोई कमी है? नहीं बेटे, तुम में कोई कमी नहीं है। सोम की बेटी को इतना प्यार करना, इतना प्यार करना, जितना आज तक किसी लड़के ने किसी लड़की से न किया हो। तुम देख लेना, सोम खुद ब खुद तुम्हें चाहने लगेगा। आई मीन इट। एक घंटा लेट हो तुम। आपने भी मुझसे बिना पूछे तय कर लिया था कि मैं आधे घंटे में पहुंचूंगी। ओके, पॉइंट नोटेड। वैसे मैं आधे घंटे में ही पहुंचने की कोशिश करती, पर आज मेरे पति की बरसी है ना, और आज मैं कहीं भी घर से नहीं निकलती हूँ। आई एम सॉरी। कितने साल हो गए? 16 साल। 16 साल? और साथ कितने साल रही? 8 साल। बैठो। 8 साल साथ रही और 16 साल से अकेली रह रही हो, फिर भी क्या? फिर भी यादों को साथ लेकर चल रही हो, सिर्फ इसलिए कि ये रिवाज है। रिवाज? उन यादों को याद रखने की जरूरत ही क्या है, जिन्हें सिर्फ रिवाज की खातिर याद रखना पड़े? तुम एक साथ कितनी भूमिकाएं निभा लेती हो? भूमिकाएं? हाँ, दोस्त, हमदर्द, माँ, विधवा, महबूबा। मैं समझी नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं तो समझती थी तुम काफी इंटेलिजेंट औरत हो। आप साफ साफ कहिए ना। साफ साफ ये राधा रानी
कि अपनी पति की तस्वीर पर हाथ टांगते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम क्या सोचती हो, ये जो सादगी की मूरत के अंदर असली रूप छुपा है वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं? नामुमकिन है, आपको समझ पाना नामुमकिन है। मैं सोचती थी तुम बहुत महान हो, अपने लिए जीती ही नहीं। पहली बार मुझे अपने ऊपर शक होने लगा था, लेकिन मैं तुमसे अच्छी हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, but I am not double faced. They think I'm vicious and I am. पर तुम प्लीज उससे मैं ऐसा कुछ ना कह डालिएगा जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। पछतावा तो मुझे हो ही रहा है तुम पर यकीन करने का। मैंने क्या किया है? छलावा। तुमने मुझे राहुल का पता इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरा भला चाहती थी, बल्कि इसलिए कि तुम पुरुषोत्तम की नजरों में महान बनना चाहती थी। क्या कह रही हैं आप? मैंने पुरुषोत्तम से मिलना तक छोड़ दिया है क्योंकि वो तुमसे कटना चाहते हैं। वो दूर भाग रहे हैं तुमसे और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम उन्हें भागने नहीं देना चाहती। तुमने एक बार फिर ये जताने की कोशिश की कि तुम मुझसे कितनी महान हो। तुम उन्हें अपनी उंगली की चारों ओर लपेट के रखना चाहती हो, है ना? बिना पैसे लिए ट्यूशंस। ये सादगी का रूप तुमने इसलिए धारा है क्योंकि तुम जानते हो पुरुषोत्तम को ये बातें बहुत पसंद हैं। लेकिन राधा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम को छीनने नहीं दूंगी। तुमने तो उसके लिए ये सादगी का रूप धारा है ना, मैं उसे रोकने के लिए जोगन बन जाऊंगी। कैसा है? ग्रेट। बस तड़का लगाना है। तुम्हारा केक तैयार हो गया? बिल्कुल, जल्दी करो। बस प्रिया का नाम लिखना बाकी है। तुम लिख देना ना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। हाँ वो तो मुझे मालूम है, ठीक है मैं लिख दूंगा। अरे हाँ, जरा सा गरम मसाला देना, गरम मसाला। हाँ लो बाबा, ये लो। अरे इतना नहीं, इतने दिन से खाना बना रही हूँ लेकिन हो डफर। ये जरा सा डालते हैं, देखो ऐसे। ठीक है ठीक है। सोम, हाँ उसके सामने कमजोर मत पड़ जाना। क्यों? तुम्हारे साथ जॉगिंग करने गई थी आज सुबह, लौटी तो कुछ उदास लग रही थी। उदास लग रही थी? जब वो मेरा शेप बना रही थी ऐसा लगा तो नहीं? क्यों, क्या कहा उसने? तुम फिक्र क्यों करते हो, ये तो मैं कह रही हूँ। ऐसा है ना कि इस घर में तो हम दोनों हैं, वो उस घर में अकेली जा रही है। शायद वो अच्छी तरह समझ नहीं पाई है कि घर छोड़ना क्या होता है। देखो सुप्रिया, मैं कमजोर नहीं हूँ, रोज सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। जस्ट फील मी, फील मी। स्ट्रॉन्ग ना? वेरी। ये सब क्यों निकाला है? तो क्या यहीं छोड़ जाऊंगी? उनके घर में कैसा बंदोबस्त होगा, कितने कबर्ड्स होंगे? ये सब ले जाओगी तो अपने नए कपड़े कहाँ रखोगे? जैसे यहाँ पर सब कुछ आ गया वैसे वहाँ पर भी आ जाएगा। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से बना है। वो उनका घर है, उनकी जरूरतों के हिसाब से तुम्हें एडजस्ट करना होगा। तो क्या मैं अपनी ट्राइसिकल भी नहीं ले जा सकती? कुछ चीजें यहाँ छोड़ दो, हमें भी तो तुम्हारी याद आए। ओके। हाँ मामा, सब प्लांट्स को आप रोजाना पानी देंगी, ठीक है? एक भी नहीं सूखना चाहिए। दे दूंगी बाबा, दे दूंगी। पता नहीं उनका बेड कैसा होगा। I'm going to miss my bed. मामा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ये घर छोड़कर नहीं जाना। प्रिया, शादी की बेताबी तो तुम्हें थी। मुझे नहीं मालूम था कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। मामा, मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी? प्रिया, पापा ऑलरेडी कमजोर हो रहे हैं, उनके सामने नहीं रोना। मामा, पापा का ख्याल रखना, मुझे पापा की बहुत याद आएगी। हाँ, वेंसडे को ना बूढ़े पापा आएंगे, उनको खाना दे देना, भूलना मत। और पन्ना लाला और राकेश लाला का बोनस भी दे देना। आज मैंने डॉगीज को इतना ढूंढा पर एक भी नहीं मिला। और हाँ, पापा का ना आई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है वेंसडे का, उनको ज़रूर भेज देना। हाँ, I'm going to miss you. हेलो लेडीज,
डिनर तैयार है। खाने लायक है कि नहीं? ये तो आपकी उंगलियां बताएंगी जब आप उन्हें चाट चाट करके पतला बना देंगे। अच्छा देखिए तो। ये नाक मुंह मत चढ़ाओ वरना मुंह की खाना पड़ेगी। हाँ बता देता हूँ। चलो ट्रेन बनाओ, कम ऑन लेट्स गो। एक मिनट पकड़ो। ओके रेडी? यस। ओके इंजन